राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। इस टाइम पे तो हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। कल कोरोना का टीका लगवाया था मैंने और विशाल के पापा जी ने। दिन भर तो बिल्कुल ठीक रहे। रात को 12:30 बजे तो इनको बहुत तेज़ बुखार हो गया और फिर 1 बजे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। रात भर इतना तेज़ बुखार रहा ना, पैरासीटामोल हमने रात को ही खा ली थी, लेकिन कोई ज़्यादा आराम उससे हुआ नहीं। बस 19-20 आराम हुआ होगा। रात भर बस ये लगा लो कराते ही रहे। फिर सुबह उठ के और मेडिकल स्टोर से दवाई मंगवाई, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कोई डॉक्टर भी नहीं होता है। सुबह 7 बजे यहाँ पास में एक मेडिकल स्टोर है, वो खुल जाता है। तो विशाल वहाँ से बुखार की दवाई लेकर आया, चाय के साथ एक एक दो दो बिस्किट लेके, और वो वाली दवाई खाई। उससे भी बस इतना आराम होया था कि 10-11 बजे उठ के और एक बार झाड़ू लगाई थी और रोटी बना के सारे परिवार को खिला दी थी। सब्जी भी नहीं बनाई सुबह, सब ने मना कर दिया था कि हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अचार से खा लेंगे, सिर्फ रोटी बना दो। और 1 घंटा फिर बाद में रोटी खाने के बाद ऐसा रहा था कि हाँ, शरीर हल्का हो गया है, सिर में भी दर्द नहीं है, बुखार नहीं है। लेकिन 1:45 बजे फिर से ऐसे ही तेज़ बुखार हो गया। 1:45 बजे से लेटे लेटे अब शाम के टाइम पे डॉक्टर से दवाई ली है, तब जाके आराम आया है और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई है। अब बुखार उतरने के बाद मैं हंस रही थी विशाल के पापा जी को कि एक साथ ही दोनों ने टीका लगवाया है, इससे अच्छा अलग अलग लगवाते ना तो ठीक रहता। एक बार एक जने को बुखार आ जाता है, एक बार एक जने को। तो बोल रहे हैं पगली, दोनों ने एक साथ लगवाया तो ठीक है। अब देखो, मान लिया पहले तुमको टीका लगवा देता तो फिर तुमको बुखार होता, सारी रात तुम कराती, तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती। फिर मैं लगवा के आता, मुझे बुखार होता, मैं बुखार से कराता तो मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो जाती। अब ऐसा एक साथ ही दोनों की नींद खराब हो ली है, एक साथ ही बुखार हो लिया है, एक साथ ही दोनों ठीक हो गए हैं। ये सबसे बढ़िया है, वरना दोनों की अलग अलग नींद खराब होती है ऐसे में। तो अब तो थोड़ी सी हंसी आ रही है, वरना कल रात से तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना तेज बुखार है, बस पूछो मत। लेकिन ये भी है कि कोरोना का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार बार बार अपील करती है कि आपके नज़दीकी जो भी डिस्पेंसरी हो वहाँ पर जाइए और कोरोना का टीका लगवा के आइए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। और हमारे घर में तो मैं, विशाल के पापा जी और अनुज, हम तीनों ही बचे हुए थे। बाकी तो मेरा जेठ का परिवार, मेरे मायके में सब ने टीके लगवा लिए हैं। और मेरे जेठ के परिवार में, मेरे मायके में, इन सब को तो 2-2 इंजेक्शन लग चुके हैं। और विशाल के भी किस दिन पूरे हो गए हैं, तो इसको भी दूसरा टीका लगना था। मैं इसको कल बोल रही थी कि बेटा चलो तुम भी लगवा लो, तो बोलने लग गया कि मम्मी थोड़ी सी हरकत हो जाती है और हाथ में भी दर्द रहता है कई दिन तक, और मेरे अभी 1-2 पेपर हैं, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब बाद में मैं लगवा लूँगा। और दादी जी वैसे भी एक्टिवा से नहीं जा सकती है, तो संदीप जाएगा अपना टीका लगवाने के लिए, क्योंकि संदीप का बचा हुआ है, बाकी सबके तो 2-2 हो गए हैं, तो उसके साथ चली जाएगी दादी जी। तो इस वजह से फिर ये नहीं गया। और अनुज को भी नहीं लगा कल टीका। हम सोच रहे थे अनुज को अपने साथ ही लगवा कर लाएंगे। अनुज की कल क्लास वगैरह थी, तो ये 10 बजे बैठ गया अपने रूम में और बोलने लगा कि मैं तो लगभग 2:30 बजे अपने रूम से बाहर आऊँगा। तो टीके लगते हैं वहाँ पे 10 से 2 बजे तक। फिर इसके पापा जी बोलने लगे कि कोई बात नहीं, सोमवार को मैं ले जाऊँगा इनको और इनको बाद में लगवा के आ जाऊँगा, तुम चलो हम दोनों लगवा लेते हैं। और टीके भी 2 तरह के लगते हैं। अब मेरे को भी नहीं पता था कि मतलब कोविड शील्ड का जो टीका लगेगा उससे भयंकर वाला बुखार आएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि कोविड शील्ड का जो टीका है ये बढ़िया है, यही लगवाना चाहिए। बुखार जरूर होगा, शरीर में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये ज़्यादा असरकारक है, यही लगवाना चाहिए। तो हमारे परिवार में जैसे मेरे जेठ का बेटा है रवीन और उसकी बहू है, इन दोनों को तो लगा है कोविड शील्ड का टीका। तो मंजू को बुखार हुआ था, रवीन को नहीं हुआ, और बाकी सबको लगी है कोवैक्सीन। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बुखार नहीं हुआ। तो मुझे भी ये था कि कुछ नहीं होगा, चलो लगवा लेती हूँ। अब मुझे क्या पता था मेरा नंबर जो आएगा वो कोविड शील्ड में ही आएगा। तो टीका लगवा के आई, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर था। दिन भर मैंने काम किया,
शाम के 7:15 बजे मुझे अंदर से महसूस हुआ कि बुखार होगा। तो विशाल के पापा जी को मैंने बोला कि मुझे तो ना थोड़ी थोड़ी अंदर से तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुखार हो जाएगा और मन कर रहा है बस रोटी बना के आप सबको दे के और सो जाओ। तो ये बोलने लगे कि एक पैरासीटामोल ले लो और ये वाला जो टीका हमें लगा ना, इससे बुखार हो सकता है। तो मैंने तो 7:15 बजे ही पैरासीटामोल ले ली थी, लेकिन वो खाने के बावजूद भी रात के 1 सवा 1 बजे मुझे इतना तेज़ बुखार हुआ ना, फिर तो बस ये लगा लो कि कर्राहट ख़त्म ही नहीं हुई। इधर से ये कर्रा रहे, उधर से मैं कर्रा रही हूँ, सारी रात ऐसे ही रहा। लेकिन मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि बुखार होगा ये सोच के डरना नहीं है। कोविड का टीका ज़रूर लगवाना है। जिस किसी ने अभी तक नहीं लगवाया है, अपने नज़दीकी डिस्पेंसरी सेंटर पर जाइए और टीका ज़रूर लगवा लीजिए। पहले तो ये हो रहा था कि दवाई कम आ रही थी तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता था, 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले, तब जाके नंबर आता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं पर जाते हैं, साथ के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, साथ के साथ टीका लग जाता है, कोई झंझट नहीं है। टीका लगता है ना, तब तो पता भी नहीं चलता है कि कब टीका लगाया और कब नहीं लगाया। मैं बस ऐसे करके बैठी थी और मुझे पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। मुझे घर आई बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर था, कोई दिक्कत नहीं थी, शाम तक ठीक रही, बस रात को ही बुखार हुआ है। और जिसको कोविशील्ड का टीका लगा ना, वो यही कह रहे हैं बस 1 दिन और 1 रात बुखार होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जिसको कोवैक्सीन का टीका लगा है उनको तो 21 दिन के बाद दूसरा टीका लग जाएगा। तो बाकी हमारे घर में सबके 2-2 टीके हो गए हैं। विशाल का, विशाल की दादी और संदीप, 3 जनों का बाकी है। तो 1-2 दिन में ये भी लगवा लेंगे, क्योंकि कहते हैं 21 दिनों के बाद कभी भी लगवा लो। और मुझे और विशाल के पापा जी को, हमको लगा है कोविशील्ड का टीका, तो हमारा आएगा 3 महीने बाद नंबर, यानी अब तो नवंबर में लगेगा। और मेरे मायके में भी लगभग सबको कोवैक्सीन ही लगी है, वहाँ पर किसी को कोई बुखार नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक रहे हैं। तो देख लेना, जब भी आप टीका लगवाने जाओ, हो सके तो कोविशील्ड का ही टीका लगवा लेना। सब यही कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है, और जिसको इसमें बुखार आ जाता है उसके लिए ये दवाई ज़्यादा असरकारक होती है। किसी किसी को नहीं भी आता है, हमारे रवीन को बिल्कुल भी बुखार नहीं आया जबकि उसको कोविशील्ड का ही टीका लगा था। तो किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता है। लेकिन कोरोना के टीके को लेकर ना अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी होंगी कि कोरोना का टीका लगवाने से एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई, ये हो गया। बहुत सारी न्यूज़ मैंने भी सुनी है और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी सुनी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना का टीका लगवाने से किसी की डेथ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अलग ही कारण होता है। अगर वो कहते हैं ना कि जाको राके साइयाँ तो मार सकत ना कोई, अगर किसी के सांस ही ख़त्म हो जाते हैं ना, किसी की ज़िंदगी ही नहीं बचती है, तो एक बहाना होता है, क्योंकि परमात्मा अपने ऊपर कभी भी नहीं आने देता है कि मैंने इसको मारा है। नहीं, जब किसी की ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो जाती है ना कोई बहाना तो होता ही है ज़िंदगी का। बाकी जो ये कोरोना का टीका है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है और इसको ज़रूर लगवाना चाहिए। 2-2 टीके लगने हैं, सबको 2-2 टीके ज़रूर लगवाने हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब में से किस किस ने लगवा लिए हैं। और मेरे से भी बहुत सारी बहनें बीच बीच में कमेंट्स करके पूछ रही थी कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। हमारे घर में तो ये लगा लीजिए कि सबसे पीछे मैं ही बच गई थी। और ये भी था कि एक तो कभी कभी बीच में जैसे बुखार हो गया या कुछ हो गया, तो सब ये कहते थे कि अगर कोई दवाई खा रहे हैं ना तो उस टाइम पे कोरोना का टीका नहीं लगवाना है। और फिर बीच में एक बार मैं ठीक हो गई थी तो विशाल के पापा जी को बुखार आने लग गया था। फिर ये कहने लगे कि मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ चल रही हैं, ये बंद हो जाएंगी ना, फिर दोनों एक साथ चलेंगे और एक साथ ही टीका लगवा लेंगे। अलग अलग क्या जाऊँगा, एक बार तुमको लगवा के लाऊंगा, एक बार अपना खुद का लगवा के आऊँगा। तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। और अनुज का भी उसकी दवाई खाने की वजह से अभी तक टीका नहीं लगवाया था, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे बेटे को जो है एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये दवाई खा रहा था। फिर इनको बीच बीच में ये एक प्रॉब्लम और हो गई थी कि खाने में से इसको स्मेल आनी शुरू हो गई थी, तो फिर उसकी दवाई इसको दिलवाई। काफ़ी दिनों से ये वो वाली दवाई खा रहा था।
अब लगभग 1 वीक से इसकी सारी दवाई बंद है, ना तो एलर्जी की खा रहा है, ना ही जो स्मेल आ रही थी उसकी खा रहा है। तो अब ये था कि चलो इसको भी लगवा देते हैं, हम दोनों भी कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, हम भी लगवा लेते हैं। तो इस वजह से हमने तो 14 अगस्त को टीका लगवा लिया है। और कल वाली भी छोटी सी वीडियो क्लिप है, पूरी वीडियो तो वो बन नहीं पाई थी क्योंकि वीडियो का मैं एंड नहीं कर पाई थी, बस छोटी सी वीडियो क्लिप थी, उसी के साथ वीडियो का एंड किया था। और वो इससे पहले मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो छोटी सी वीडियो क्लिप है, उसको चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और रात के टाइम सोचा था कि वीडियो का एंड करूँगी किचन के काम से फ्री होके, लेकिन किचन के काम से फ्री हुई तब तक तो कुछ ज़्यादा ही हरकत होने लग गई थी शरीर में। बस फिर तो छोटी सी जो वीडियो क्लिप थी उसी पे वीडियो का एंड कर दिया था। फिर मैं उसको आप सबके साथ शेयर भी नहीं कर पाई क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो गई। कल शाम को 7:30 बजे नेट बंद हो गया था वाईफाई का, यहाँ किसी ने डोरी काट दी थी। वो आज दिन में ठीक हुई है, अब शाम के टाइम पे जाके नेट चालू हुआ। फिर सोचा कि चलो अब तो कल ही वीडियो अपलोड करूँगी, और मेरा अगर बुखार उतर जाएगा तो फिर आप सबके साथ बैठकर अपना अनुभव शेयर करूँगी कि टीका लगवाने के बाद कैसा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, वैसे भी तो हमें बुखार आ जाता है, अगर टीका लगवाने से एक दिन बुखार आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है। तो आप सब भी कोरोना का टीका ज़रूर लगवा लीजिए, 2 टीके लगने हैं, ज़रूर लगवाइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।